हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्राउन पब्लिकेशन की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मेडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक को। आज का टॉपिक है मध्यकालीन भारत में धार्मिक आंदोलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट को देखेंगे। तो पहला फैक्ट है, मध्यकालीन भारत में मुसलमानों में सूफी संप्रदाय की प्रगति और हिंदुओं में भक्ति मार्ग के पर बल अथवा भक्ति आंदोलन की प्रगति थी। नेक्स्ट है सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन इस्लाम के रहस्यवादी तथा समन्वयवादी दर्शन की अभिव्यक्ति है। इसमें इस्लाम के बाह्य स्वरूप अथवा क्रियाकलापों पर बल नहीं दिया जाता, अपितु आंतरिक प्रेरणा, सदाचार, मानवता, ईश्वर के प्रति प्रेम आदि पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है सूफियों का मठ खानका कहलाता है। संघ को वस्ल और उसकी कब्र को दरगाह कहते हैं। नेक्स्ट है अबू फजल की रचना अकबरनामा में 14 सूफी सिलसिलों का वर्णन है, जिसमें से 4 सिलसिलों भारत में काफ़ी लोकप्रिय हुए। सूफी सिलसिले हैं, पहला चिश्ती सिलसिला, दूसरा सूरावर्दी सिलसिला, तीसरा कादिरिया सिलसिला, चौथा नक्शबंदी सिलसिला। चिश्ती सिलसिला के बारे में देखें तो चिश्ती सिलसिले का संस्थापक अबू अब्दाल चिश्ती थे, लेकिन भारत में इसका प्रचार प्रसार ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती ने किया। उनका मुख्य केंद्र अजमेर था। नेक्स्ट है इस सिलसिले के संत गरीबीपूर्ण जीवन यापन करते थे और राज्य के संरक्षण को स्वीकार नहीं करते थे। नेक्स्ट है चिश्ती संत खानकाहों के संगीत को महत्व देते थे। इनकी संगीत सभा समा कहलाती थी। इसी के कव्वाली का विकास भी हुआ। नेक्स्ट है चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी ने इनको सुल्तान उल हिंद की उपाधि प्रदान की थी। इनकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई, जिसके बाद अजमेर में दरगाह का निर्माण कराया गया। इनके 2 प्रमुख शिष्य थे, शेख हमीउद्दीन नगौरी और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नेक्स्ट शेख हमीउद्दीन नगौरी, इसका जन्म दिल्ली में हुआ और उनका कार्यक्षेत्र नागौर था। मोहद्दीन चिश्ती ने नागौरी को सुल्तान उद तिर्किक असायों का बादशाह की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट है बख्तियार काकी, ये इल्तुतमिश कालीन थे। मोहम्मदीन चिश्ती इन्हें बख्तियार कहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कराया था। नेक्स्ट है बाबा फरीद, इनका पूरा नाम फिरोद्दीन मनसूख शंकर एक गज था। बाबा फरीद से गुरु नानक काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद की शिक्षाओं का संकलन है। इनका कार्यक्षेत्र पंजाब में अजोधन में था। इन्होंने चिल्ला ए माँ अंसुक की साधना की। नेक्स्ट है नियाज़मुद्दीन औलिया, ये बाबा फरीद के शिष्य थे। इसका कार्यक्षेत्र ग्यासपुर दिल्ली था। ये एकमात्र सूफी संत थे जिन्होंने शादी नहीं की थी। इनको महबूब इलाही, ईश्वर का प्रिय कहा जाता था। अमीर हसन रिजवी का रचना फाउदिल फवाद में औलिया की शिक्षाएं संकलित है। उन्होंने भारतीय योग प्राणायाम को अपनाया था, इसलिए उन्हें योग सिद्धि भी कहा गया। शेख चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी इसके प्रमुख शिष्य थे। नेक्स्ट है बहरुद्दीन गरीब, इसमें दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रचार प्रसार किया। इनकी गतिविधियों का केंद्र दौलताबाद था। नेक्स्ट है गेसुद राज, इन्होंने दक्षिण भारत में गुलबर्गा को अपना केंद्र बनाया। इन्हें बंदा नवाज की उपाधि प्राप्त की थी। नेक्स्ट है शेख सलीम चिश्ती, ये अकबर के समकालीन थे। अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम रखा। नेक्स्ट है सूरावर्दी सिलसिला। सूरावर्दी सिलसिले का प्रभाव उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत क्षेत्र में था। सुहाबुद्दीन उमर सूरावर्दी इसके मुख्य प्रवर्तक थे, लेकिन भारत में सिलसिले के प्रवर्तन का श्रेय संत शेख बहाउद्दीन जकारिया को है। नेक्स्ट है सूरावर्दी सिलसिले के संतों ने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किया था तथा वे संपत्ति को आध्यात्मिक विकास में बाधक नहीं मानते थे। नेक्स्ट है कादिरिया सिलसिला। इस सिलसिले के संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी थे, जिनकी मजार बगदाद में है। इस सिलसिले के संत सनातन पंथी इस्लाम के समर्थक थे तथा संगीत विरोधी थे। ये अपने सिर पर हरे रंग की पगड़ी बांधते थे। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखें, इस सिलसिले के एक प्रमुख संत मोहम्मद गौस ने उत्तर भारत में अपना प्रचार प्रसार किया। गौस से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने अपनी पुत्री की शादी उनसे करा दी।
नेक्स्ट है शेख मूसा अकबर के समकालीन थे। दारा शिकोह संत मुल्तान शाह बख्शी के शिष्य थे। नेक्स्ट है नक्शबंदी सिलसिला। ख्वाजा अबुलैला नक्शबंदी इस सिलसिले के संस्थापक थे, लेकिन शेख अहमद फारूकी सरहिंदी ने भारत में इसका प्रचार किया। नेक्स्ट है ये कुरान हदीस शरीयत के पालन पर जोर देते थे और संगीत को इस्लाम विरोधी मानते थे। नेक्स्ट है शेख अहमद सरहिंदी को मुजीद इस्लाम सुधारक कहा जाता था। वे अकबर और जहांगीर कालीन थे। इन्होंने अकबर के दीन इलाही का विरोध किया और जहांगीर ने इन्हें बंदी बनाया था। नेक्स्ट है औरंगजेब के समय इस सिलसिले का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया था। वे शेख मासूम का शिष्य था। नेक्स्ट है कुछ अन्य तथ्य। फिरदौसी सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी जो बिहार में लोकप्रिय रहा। शेख नयारुद्दीन को चिराग-ए दिल्ली के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है सूफी मत में गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता था। नेक्स्ट है सतारी सिलसिला का संस्थापक अब्दुल सत्तार था, जो केवल मध्य भारत में ही सक्रिय था। नेक्स्ट है वहदत उल सऊद सिद्धांत का प्रतिपादन शेख अहमद सरहिंदी था। नेक्स्ट है सूफियों के संप्रदाय बाशरा जो शरीयत के आदेशों को मानते थे तथा बेशरा जो शरीयत के आदेशों का उल्लंघन करते थे। नेक्स्ट है प्रत्येक सूफी सिलसिले का प्रधान खलीफा कहलाता था। नेक्स्ट है औरंगजेब ने सरमद नामक सूफी संत को मृत्युदंड दिया था। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन। हिंदू धर्म के अंतर्गत उत्पन्न भक्ति आंदोलन मध्य युग के धार्मिक जीवन की एक महान विशेषता थी। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों ने जाति प्रथा का विरोध किया, मूर्ति पूजा को आवश्यक नहीं बताया और एकेश्वरवाद का समर्थन किया। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन का विकास 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में हुआ। शैव नयनारों और वैष्णव अलवारों ने मुक्ति के ईश्वर की व्यक्तित्व भक्ति पर जोर दिया। इस आंदोलन का प्रमुख प्रचारक शंकराचार्य माने जाते हैं। यह हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। नेक्स्ट हम लोग देखें प्रमुख मत और उसके प्रतिपादक। शंकराचार्य अद्वैतवाद, इसकी संप्रदाय स्मृति, उपासना निर्गुण और ज्ञान मार्ग था। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद था। संप्रदाय श्री संप्रदाय, उपासना सगुण मार्ग, भक्ति मार्ग। निबंगाचार्य इसके दर्शन द्वैताद्वैतवाद और सनक संप्रदाय के थे, सगुण उपासना और भक्ति मार्ग। माधवाचार्य द्वैतवाद के थे, संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय, उपासना सगुण और मार्ग, भक्ति मार्ग। बल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद और संप्रदाय रुद्र संप्रदाय और उपासना सगुण मार्ग, भक्ति मार्ग। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत शंकराचार्य। शंकराचार्य का जन्म पूर्णा नदी के किनारे कालंदी मालाबार केरल नामक स्थान पर 788 ईस्वी में हुआ था। उन्हें प्रचंड बौद्ध भी कहा गया है क्योंकि उन पर बौद्ध धर्म के शून्यवाद का प्रभाव था। उन्होंने ज्ञान मार्ग के अंतर्गत निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया और अद्वैतवाद दर्शन जो दो न हो प्रतिपादित किया। नेक्स्ट शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में ज्योतिपीठ, द्वारका में शांति पीठ, पुरी में गोवर्धन पीठ और मैसूर में श्रृंगेरी पीठ का स्थापना की थी। नेक्स्ट है रामानुजाचार्य। 12वीं शताब्दी के आरंभ में इनका जन्म आंध्र प्रदेश के त्रिपुटी नामक स्थान पर हुआ। वे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने बदरायन के भाष्य और वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखा था। उन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद प्रतिपादित कर शूद्रों को भी अपना शिष्य बनाया। उन्होंने अपनी शिक्षा यादव प्रकाश और यामिनी मणि से प्राप्त की। नेक्स्ट है निम्बार्क। 12वीं शताब्दी वे राधा कृष्ण के उपासक थे और उन्हें शंकर का अवतार मानते थे। उन्होंने द्वैताद्वैत दर्शन प्रतिपादित किया। वे रामानुजाचार्य के समकालीन थे। नेक्स्ट हम लोग देखें माधवाचार्य। 13वीं शताब्दी उन्होंने द्वैतवाद दर्शन प्रतिपादित किया और वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते थे। वे लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। नेक्स्ट है बल्लभाचार्य। 1479 से 1531 उनके पिता लक्ष्मण भट्ट तेलंगाना के ब्राह्मण थे और जब वे काशी की यात्रा पर थे तो बल्लभाचार्य का जन्म हुआ। उन्होंने शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादित किया। वे वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। वे श्रीनाथ जी के रूप में कृष्ण भक्ति पर बल देते थे। उन्होंने सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य जैसे धार्मिक ग्रंथ लिखे। नेक्स्ट है बल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने कृष्ण भक्ति को और भी लोकप्रिय बनाया। अकबर ने उन्हें गोकुल और जयंतपुरा की जंजीरें प्रदान की। औरंगजेब के समय श्रीनाथ जी के मूर्ति को उदयपुर पहुंचा दिया गया, जहां वह नाथ द्वारा के नाम से विख्यात हुई।
नेक्स्ट है रामानंद। 14वीं सदी में ये रामानुज के शिष्य थे जिनका जन्म प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने सीताराम की भक्ति पर बल दिया। उन्होंने सभी जातियों और स्त्री पुरुषों की समान स्थान दिया। वे भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाए। उन्होंने उसके 12 शिष्यों की घना जाट था, सेनदास नाई था, रविदास सैदास चमार था और कबीर जुलाहा था। नेक्स्ट है कबीर। वे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के निकट लाने का प्रयत्न किया। कबीर ने भक्ति को ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। उनके दोहे का संकलन बीजक में संग्रहित है, जिसका संकलन भोगदास ने किया है। नेक्स्ट है कबीर व धर्मदास के बीच हुई संवादों का संकलन अमर मूल में है। उनकी मृत्यु मगहर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुई। नेक्स्ट है गुरु नानक। 1469 से 1538 ईस्वी। गुरु नानक का जन्म लाहौर के तलवंडी वर्तमान ननकाना नामक स्थान पर एक खत्री परिवार में हुआ। वे मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और धार्मिक आडंबरों के कट्टर विरोधी थे, लेकिन कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उन्होंने निरंकार ईश्वर की कल्पना की, जिसे अकाल पुरुष की संज्ञा दी। वे सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। उन्होंने शिष्य बनाए जो सिख कहलाने लगे। उनका निधन करतारपुर में हुआ। नेक्स्ट है चैतन्य। 1486 से 1534 ईस्वी। इनका जन्म बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर हुआ। इनका वास्तविक नाम विशंबर था, पर बचपन से इनका नाम निभाई था। शिक्षा पूरी होने के बाद उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई। इन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना। इनके प्रयासों से बंगाल और उड़ीसा में वैष्णव धर्म लोकप्रिय हुआ। नेक्स्ट है उड़ीसा। नरेश प्रताप रुद्र गजपति इसके शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु का देहावसान पुरी में हुआ। नेक्स्ट है दादू दयाल। 1544 से 1603 ईस्वी। इसका जन्म अहमदाबाद में एक जुलाहा परिवार में हुआ। वे कबीर के अनुयायी थे। उन्होंने ब्रह्म समाज संप्रदाय की स्थापना की। सुंदरदास रजब और सूरदास उनके शिष्य थे। उनकी मृत्यु राजस्थान के नारायण गांव में हुई थी। अब नेक्स्ट हम लोग देखें सिख धर्म गुरु। पहले गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक। गुरु अमरदास अनुशासन पर बल दिया। गुरु रामदास अमृतसर नगर बनवाया। गुरु अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ का संकलन किया। अमृतसर में हरि मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर बनवाया। इन्हें जहांगीर ने फांसी दे दी। नेक्स्ट गुरु हरगोबिंद अकाल तख्त के संस्थापक। गुरु हर राय अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा। नेक्स्ट गुरु हरिकिशन गुरु पद के लिए संघर्ष। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब ने फांसी दे दी। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक। नेक्स्ट रविदास 15वीं शताब्दी। ये रामानंद के शिष्य थे। वे निर्गुण ब्राह्मण की उपासना पर बल देते थे। उन्होंने अपने विचार ब्रज भाषा में रखे। शंकरदेव ने असम में वैष्णव मत को लोकप्रिय बनाया। इनको नारंगदेव भी कहा जाता था। उन्हें एक सरल सिद्धांत प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है मीराबाई। 1498 से 1546 ईस्वी। ये मेरता के राजा रत्न सिंह राठौर की पुत्री थी, जिनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। वो भगवान कृष्ण की भक्ति थी और उन्हें राजस्थानी और ब्रज भाषा में गीतों की रचना की। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी और पति के रूप में की। नेक्स्ट हम लोग देखें सूरदास। 16वीं से 17वीं शताब्दी। इनका जन्म रौनकनाता नामक गांव में हुआ था। वे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने ब्रज भाषा में सूरसागर साहित्य लहरी की रचना की। ये सगुन भक्ति के उपासक थे। तुलसीदास 1532 से 1623 ईस्वी। इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ये अकबर के समकालीन थे। अन्य रचना रामचरितमानस अवधी भाषा में है। इनकी रचनाएं गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका आदि है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र में भक्ति पंथ पंढरपुर के देवता विठोबा या विट्ठल के मंदिर के चारों ओर केंद्रित था। विठोबा को कृष्ण का अवतार माना जाता है। विठोबा पंथ के 3 अनुयायी ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम थे। ज्ञानेश्वर इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। ज्ञानेश्वर ने श्रीमद्भगवत गीता पर मराठी भाषा में भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी। तुकाराम ये शिवाजी के समकालीन थे। इनकी रचनाएं कृष्ण को समर्पित अभंग नाम से जानी जाती है। रामदास ये शिवाजी के राजगुरु थे। इन्होंने दासबोध नामक पुस्तक की रचना की। एकनाथ इन्होंने भावार्थ रामायण को मराठी भाषा में लिखा।
आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।